बच्चों आज का जो क्वेश्चन हमारा है ना वो डिफरेंशिएशन से है और आज का थर्ड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। ठीक है, ये दो रूल से जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा ना आज वो पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्लास है बेसिक क्वेश्चन पढ़े, सेकंड बेसिक पढ़े, आज हम पढ़ेंगे दो रूल से जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, दोनों का फार्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो शायद फार्मूला में लिख देते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट एक साथ में है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? u और v दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन का क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन, और दोनों क्या है? प्रोडक्ट में है। तब क्या करते हैं? क्या लिखा है? हाँ, पहले u यानी पहला फंक्शन बाहर और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन बाहर और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही जो हमारा आता है क्वेश्चन रूल, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन आता है u बाई v के फॉर्म में। इसमें क्या होगा? v नीचे वाला बाहर आ जाएगा और ऊपर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऊपर वाला बाहर आ जाएगा और नीचे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है? और होल डिवाइडेड बाई हमारा जो होगा सर नीचे का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दो फंक्शन है, ये दो फॉर्मूला है जिससे कि हमारा आज का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास में x स्क्वायर 10x। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे सर कि फंक्शन हमारा u और v के प्रोडक्ट में है या u और v के डिवाइड में है, डिवीजन में है। तो अब यहाँ देखते हैं x स्क्वायर एक फंक्शन है और 10x दूसरा फंक्शन है। मतलब क्या लिख रहा है? दो फंक्शन एक साथ हमारे पास में है, दो फंक्शन एक साथ हमारे पास में है, मतलब बीच में प्रोडक्ट का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। पहले आप क्या कीजिए, जो फंक्शन आपके पास है उसको y लेट कर लीजिए तो हो जाएगा लेट y इक्वल टू 10x स्क्वायर x स्क्वायर 10x। ठीक है, अब समझो बेटा कि ये हमारा u है, समझो क्या हमारा है? v है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx तो क्या बताएं? u को बाहर मतलब कि x स्क्वायर को बाहर कर देंगे इनटू v का डिफरेंशिएशन मतलब कि 10x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर v को बाहर मतलब कि 10x को बाहर कर देंगे और फिर x स्क्वायर का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे, x स्क्वायर का कर देंगे डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये समझो u तो समझो क्या है v। अब कीजिए, पहला हो जाएगा ये x स्क्वायर इनटू 10x का डिफरेंशिएशन आप बताइए। क्या सेक स्क्वायर क्या? अब बताओ सेक स्क्वायर x पूरा कौन बोलेगा? 10x क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर x प्लस हो जाएगा हमारा 10x। अब बताओ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यानी हमारे पास क्या आ गया? x स्क्वायर और सेक स्क्वायर x प्लस 2x को बाहर कर देंगे तो 2x इंटू 10x। अगर कॉमन निकलता है ऐसा तो कॉमन निकाल देना है। दोनों में देख रहे हैं x कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा और सेक स्क्वायर x बचा प्लस x बाहर निकालेंगे तो 2 बचा और 10x बचा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो सॉल्यूशन। अब इसके बाद में आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जरा सा। e टू द पावर x इनटू x क्यूब प्लस रूट x। ठीक है, इस फंक्शन को अगर हम देखेंगे सर तो यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। कैसे? तो एक हो गया फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ, है ना? अब यहाँ पर इसको एक फंक्शन से बोलेंगे सर क्योंकि ब्रैकेट में है। देखिए, और ब्रैकेट के बाहर में ये है, ये मल्टीप्लाई में
क्लियर है? अब मान लेते हैं कि ये लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइड की थोड़ा जल्दी आएगी हो। चलिए y इक्वल क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x इंटू एक्स क्यूब प्लस क्या आ जाएगा सर, तो रूट एक्स। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? क्या समझे? अब यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, पहला u हो गया, दूसरा क्या हो गया सर, v हो गया। क्या कहता है रूल, क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले वाले फंक्शन को बाहर निकाल दीजिए, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, फिर प्लस लगा करके दूसरे वाले फंक्शन को बाहर निकाल दीजिए और फिर पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब e टू पावर x है तो लिख लिए सर इनटू, अब देखो ये दो फंक्शन साथ में, ध्यान दीजिएगा हम साइड में कर रहे हैं। पहला x क्यूब का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होगा, 3x का पावर। वेरी गुड, 3x पर पावर 2 यानी 3x स्क्वायर, साथ में प्लस देख लीजिए तो प्लस लगा दिए। रूट x का बताए थे 1/2 रूट x, याद रख लेना, बताया था ना। दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, फिर प्लस x क्यूब हो गया प्लस रूट x और इनटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू पावर x होगा। अब दोनों में कॉमन क्या बाहर निकल रहा है, पहला फंक्शन में e टू पावर x है, दूसरे फंक्शन में भी है, तो अब e टू द पावर x को बाहर निकाल दिए सर। बचा क्या आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 1/2 रूट x और प्लस फिर क्या बचा, x क्यूब प्लस रूट x। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना? ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले लिखा है 3x स्क्वायर, सॉरी पहले लिखा है x क्यूब ना, पहले क्या लिखा है x क्यूब, फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर प्लस रूट x और फिर प्लस 1/2 रूट x। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक में है? चलिए नोट डाउन कीजिए। अब देखिए थर्ड नंबर में x टू द पावर 4 इंटू 10x। यहाँ भी दो फंक्शन है और दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है कि नहीं? समझो ये u है, समझो ये क्या है, v है। पूरे फंक्शन को y लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू x टू द पावर 4 10x, देयरफॉर dy by dx। क्या करना है, पहला फंक्शन को बाहर, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन बाहर और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए x की पावर 4 हो गया सर, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x प्लस 10x का 10x हो गया इनटू x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। कॉमन क्या निकला, x क्यूब। यहाँ क्या बचा, x बचा, फिर सेक स्क्वायर x बचा प्लस यहाँ 4 बचा और 10x बचा, ये हमारा हो गया। ठीक है, 4 नंबर देखिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इंटू साइन x। फिर वही है, लेट y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू साइन x। पिछले क्लास में ना दो फंक्शन का मल्टीप्लाई बताए थे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सपोज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इंटू 2x प्लस 1 होता है, तो आपको बताए थे ना कि इसको पहले सॉल्व कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, जितना फंक्शन आता है उसको कर दीजिए डिफरेंशिएशन, ये बताए थे। बट यहाँ पर ना दो फंक्शन में एक साइन x है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर दिक्कत हमारा वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, x स्क्वायर को sin x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा x स्क्वायर sin x,
तो फिर वो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट रूल में। एक एक करके सब आएगा हमारा प्रोडक्ट रूल में। 3x को sin x से मल्टीप्लाई तो क्या कहलाएगा 3x sin x। तो मान लो कि फिर से हमारे पास में आ जाएगा 3x sin x, तो ये भी तो u by v u into v के फॉर्म में आ गया। तो प्रत्येक टर्म में हमारा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि ये u है ये v है। dy by dx बताइए u को बाहर इनटू sin x का डिफरेंशिएशन, क्लियर है। फिर प्लस sin x को बाहर, फिर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। अब बताओ ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया सर। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी cos x प्लस sin x हो गया बाहर हमारा। अब इनटू देखना x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 3x का 3 अब प्लस 0 1 का कितना हो जाएगा 0 ना, 0 लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग cos x को पहले कर देंगे सर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। फिर sin x को पहले कर देंगे और 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्लियर है समझ में आया। चलिए मैडम कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर e to the power x divided by 1 plus sin x। अब यहाँ पर दो फंक्शन है लेकिन दोनों क्या है डिवाइड में, ऊपर का फंक्शन u नीचे का v यानी u by v के फॉर्म में। लेट y equal to e to the power x divided by 1 plus sin x, therefore dy by dx। चलिए क्या बताएं फिर डिवाइड में v यानी कि नीचे वाला फंक्शन बाहर हो जाएगा, तो नीचे वाला फंक्शन क्या है 1 प्लस sin x बाहर हो गया। ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा क्या डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर साइन हो जाएगा माइनस का, फिर ऊपर वाला फंक्शन और इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिवाइडेड बाय नीचे जो फंक्शन हमारे पास है इसका कर दीजिए स्क्वायर। ये क्या था क्वेश्चन रूल हमारा, ठीक है। हो गया 1 प्लस sin x इंटू e टू पावर x का तो वैल्यू ये हो जाएगा ना, डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा माइनस e टू पावर x। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस sin x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस sin x का cos x, ठीक है। और होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए e टू पावर x इंटू 0 प्लस cos x, cos x से क्या जाएगा ना जी e टू पावर x, दोनों क्या निकाल रहा है कॉमन निकाल दिए। यहाँ क्या बचा 1 प्लस sin x, यहाँ क्या है माइनस, फिर क्या बचा cos x होल डिवाइड बाई 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, इसमें अगर कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो सर कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये हमारा हो गया सर इसका आंसर, ठीक है 5 नंबर का। अब 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर में लेट y इक्वल टू 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। ये बेटा हमारा क्या u by v के फॉर्म में देख लो। तो जैसे हम dy by dx करेंगे ना तो करेंगे क्या नीचे वाले को बाहर, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला बाहर, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक में। चलिए यहाँ देखो जरा सा एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2
और प्लस 3 का 0, तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, यानी अब देखो डॉट में मल्टीप्लाई है 2 हो गया। फिर माइनस आ गया, माइनस लगा दिए, 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आ गया तो डॉट लगा दिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और माइनस 5 का हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई में क्या हो गया सर, तो 2x हो गया। तो दिक्कत नीचे हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, बताइएगा। देखो ये पहला टर्म हमारा, यहाँ से देखिए यहाँ तक पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों में 2 2 कॉमन हो गया, 2 क्या, तो 2 को निकाल दिए बाहर, 2 को जैसे बाहर निकाल दिया हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। फिर बीच में क्या बचा, माइनस और 2x प्लस 3 और इनटू क्या x, होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मतलब छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, हटा मल्टीप्लाई कर दो, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10, अब देखो माइनस है ना, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 जा, अब ठीक है, ये इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना कहलाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, फिर क्या कहलाएगा माइनस 6x, फिर क्या माइनस 10 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। सब में 2 2 2 कॉमन है, तो माइनस 2 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर, या साइन हो जाएगा चेंज प्लस, क्यों सर माइनस बाहर निकाले है ना, और 6 है तो 3x बच जाएगा, फिर यहाँ पे साइन चेंज प्लस, जो बाहर निकल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, इसी तरह से सिंपलीफाई करना, आराम से बनाएंगे। अभी हम जो कर रहे थे ना यहाँ पे मिटा दिए, वो भी तरीका सही होता तो हौच पौच आप लोग हो जाते थे, मल्टीप्लाई कर दिए पहले, कि मल्टीप्लाई कीजिए टर्म पूरी आएगी, ठीक है। चलो उठा दो, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 होल डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ठीक है। देखो ये भी हमारा u बाई v के फॉर्म में है कि नहीं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर dy बाई dx, क्या बताएं फार्मूला, नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा बाहर, ठीक है, इनटू ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर माइनस, हटा दे इसको, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन बाहर, और फिर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और पूरा होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बोला जाए, नहीं ना जी। चलिए सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इंटू, बताओ अच्छा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का डिफरेंशिएशन 5, 6 का नहीं लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इंटू, अब देखो 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8x माइनस x का 1 प्लस 3 का 0 होल डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या है ना, दोनों फंक्शन को कर दो मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई 5 से क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर, क्लियर है पहला। दूसरा
माइनस एक्स को 2x से मल्टीप्लाई तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस 5x। क्लियर है? चलो 3 को मल्टीप्लाई 2x से क्या हो जाएगा 6x, फिर 3 को मल्टीप्लाई 5 से क्या हो जाएगा 15। दिक्कत क्या तक ब्रैकेट लेंगे हम लोग माइनस, अब मल्टीप्लाई को x स्क्वायर को मल्टीप्लाई 8x से कितना हो जाएगा 8x क्यूब, फिर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई -1 से माइनस x स्क्वायर, 5x को मल्टीप्लाई 8x से 40x स्क्वायर, 5x को मल्टीप्लाई -1 से -5x, माइनस x को मल्टीप्लाई 8 से -48x, माइनस 6 को मल्टीप्लाई -1 से, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। पहले इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, जो जो आपके पास आया 8x क्यूब 20x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस नहीं प्लस 18x स्क्वायर, माइनस 5x प्लस 6x कितना हो जाएगा प्लस x, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 18। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 8x क्यूब, देखो माइनस x स्क्वायर प्लस 40x स्क्वायर प्लस 39x स्क्वायर, माइनस 39 प्लस में होगा ना, माइनस 5x माइनस 48x ना हो जाएगा माइनस 49 50 51 52 53x और प्लस क्या बच गया 6, होल डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को तोड़ देंगे सर, जैसे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट्स के पहले माइनस है ना, तो साइन विल बी चेंज, जितना साइन चेंज हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस x प्लस 15, अब माइनस 8x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 53x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 8x क्यूब प्लस और माइनस कट गया, कोई दिक्कत है? अब जब 18 और 39 तो 39 में 18 घटेगा ना, कितना बचेगा 21, तो प्लस 21 या माइनस 21 माइनस 21 x स्क्वायर। ठीक है, प्लस x प्लस 53x कितना हो जाएगा प्लस 54x प्लस 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 और होल डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? चलो नोट करो। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू x पावर 4 डिवाइड बाई sin x। अब ये फंक्शन भी हमारा जो है ना ये u बाई v के फॉर्म में, ये u बाई v के फॉर्म में फंक्शन हमारा है। ठीक है, जिसमें हमारा वही चलेगा क्या क्वेश्चन रूल, dy बाई dx इक्वल टू क्या करेंगे नीचे वाले फंक्शन को बाहर यानी sin x हो जाएगा बाहर इनटू ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा बाहर इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे का स्क्वायर। अब देखिए ये sin x हो गया बाहर में सर इनटू x पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब। क्लियर है? अब माइनस x पावर 4 बाहर में हो गया, अब sin x का क्या होता है cos x होल डिवाइड बाई sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन निकालेंगे सर x 3 x 4 यानी 3 तो x ना बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स बचा ना, एक्स ना, एक्स कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स 4 वो था, 3 तो बाहर निकाल, 1 बच गया, फिर होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप ना ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया। अब इसी तरह से 9 नंबर को देखेंगे। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन। देखो भले ऊपर में 2 फंक्शन एक साथ में अलग बात है, लेकिन अभी पूरा फंक्शन हमारा u बाई v के फॉर्म में, तो वही फॉर्म में लगाएंगे इसको। dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई x माइनस हो जाएगा सर d बाई dx इसका एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ना आपका माइनस, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा सर, तो 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 1 माइनस एक्स हो गया, समझ में आ रहा है? जरा देखिएगा अच्छा से, ये जो डिफरेंशिएशन हमारा है ना एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो ये u इंटू भी के फॉर्म में है। अब यहाँ भी टूटेगा हमारा, यहाँ भी क्या आ गया हमारे पास में प्रोडक्ट रूल, क्या आ गया। अब पूरे को क्या करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर को बाहर इंटू डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को बाहर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस फिर साइन एक्स को बाहर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि ये भी हमारा u इंटू v के फॉर्म में गया। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 0, 0 लिखेंगे नहीं, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, फिर 1 माइनस एक्स हो गया, लिख देंगे 1 माइनस एक्स। अब इंटू में दोनों में कॉमन क्या है सर, देखो तो x यहाँ 2 ठो और x यहाँ 1 ठो, एक x को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, एक x को बाहर निकाल दिए, क्या बचा हमारे पास x cos x, x cos x, फिर क्या बचा प्लस 2 sin x, क्या बचा 2 sin x, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस, और देखिएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स को मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो वही कहलाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अपने हिसाब में यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पता चल रहा है कि हमारे पास ना ये और ये तीनों है प्रोडक्ट के फॉर्म में, है कि नहीं, जिसमें से अगर इस टर्म में से आप x को और इस टर्म में से x को बाहर निकाल देंगे तो आपका क्या बचेगा, तो बचेगा 1 माइनस x और फिर क्या बचेगा बताइए, x cos x प्लस 2 sin x प्लस क्या बच जाएगा x sin x। कोई दिक्कत, होल डिवाइड बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर आपको लगता है सर सॉल्व करके आंसर हमारे पास आएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे, अगर लगता है कि सॉल्व करके आंसर नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे। बात समझे क्या बोले सो? अब हमारे आधार पर देखिएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा सर, होगा ना, कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये x हो गया, ध्यान दीजिएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई तो x cos x होगा, ठीक है, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई तो 2 sin x होगा, क्लियर है, माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर cos x होगा, माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस 2x sin x होगा, ठीक है, फिर
प्लस ऑलरेडी हमारे क्या पर है x sin x है। अब ये x कॉमन तो बेटा दोनों के साथ में था, ये टर्म के साथ में, तो 1 माइनस एक्स का हो गया होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, जरा देखो x cos x हमारे पास में है और कहीं है क्या x cos x नहीं ना है, तो ये x cos x हमारा बच गया, यानी कि x cos x रह गया। 2 sin x कहीं है, 2 sin x नहीं है सर, तो 2 sin x भी हमारा रह गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर cos x ये भी रह गया। अब देखो x sin x 2 ठो और x sin x 1 ठो, तो 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा ना, x sin x बच गया, होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए जी नहीं ना। अब क्या करेंगे, कॉमन को बाहर निकालेंगे हम लोग। क्या क्या कॉमन है जरा देखो तो, जो कॉमन होगा वो बाहर आएगा, ठीक है। क्या क्या समझे, ये cos x को एक साथ कर देंगे, x cos x माइनस एक्स स्क्वायर cos x एक साथ, ठीक है, प्लस 2 sin x और माइनस x sin x को एक साथ, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो x हो गया बाहर में, इनटू दोनों में कॉमन क्या निकलेगा सर, तो x cos x, यहाँ क्या बचा 1 माइनस x, ठीक है। चलो यहाँ दोनों कॉमन क्या निकला सर, प्लस sin x, क्या बच गया 2 माइनस x, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद और ये सॉल्यूशन नहीं होगा, किसके बाद और क्या और होगा, हम यहाँ पर छोड़ रहे थे यहीं पर, लेकिन बोले नहीं अगर सॉल्व होगा तो सॉल्व कर देना है। सॉल्व हुआ, सॉल्व किए और लास्ट में हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ तो हमारे पास क्वेश्चन रूल था ही, साथ में यहाँ पर ना प्रोडक्ट रूल भी मिल गया, सॉल्व किया यहाँ डायरेक्ट। कोई दिक्कत है, चलिए नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, इफ y इक्वल टू 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x एंड यू हैव टू शो दैट dy by dx इक्वल टू माइनस 2y 1 प्लस sin 2x। सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो वी हैव y इक्वल टू 1 माइनस 10x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 10x। क्लियर है। अब बच्चा देखो, देखने से पता चल रहा है ये u by v के फॉर्म में है, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx, तो नीचे वाला फंक्शन आएगा बाहर, ठीक है, और फिर ऊपर वाले फंक्शन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये होगा ना, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा बाहर, और फिर नीचे वाले फंक्शन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और होल डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस 10x का हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो जवाब दो। 1 प्लस 10x हो गया सर, मल्टीप्लाई बोलो 1 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन, 1 का तो पहले हो जाएगा 0, माइनस का माइनस हो गया, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, माइनस का माइनस, फिर 1 माइनस 10x इंटू 1 का हो जाएगा 0 और 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और ये होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक मैं बताऊं नहीं ना। अब देखिए क्या है सर, सेक स्क्वायर x यहाँ भी है, सेक स्क्वायर x यहाँ भी है। अगर आप सेक स्क्वायर x को बाहर निकाल देते हैं, यानी कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, तो जरा देखो, और नहीं तो एक काम ये कर सकते हैं सर हम लोग ना, कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं फंक्शन को। देखो जैसे कि माइनस सेक स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई तो क्या कहलाएगा, माइनस
सेक स्क्वायर एक्स कहलाएगा। फिर माइनस सेक स्क्वायर को 10x से मल्टीप्लाई कहलाएगा क्या, माइनस सेक स्क्वायर एक्स 10x। कोई दिक्कत है? बी के साइन माइनस हो गया सर, 1 को मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स से क्या कहलाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस 10x को मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स क्या कहलाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 10x। कॉमन निकाल दो तो भी यही आता, और ये निकाले तो भी यही आएगा। अब देखिए ये और ये कट गया ना, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स क्या आ गया, माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई, ये आ गया देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो 1 का a स्क्वायर का 1 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर 10x का स्क्वायर क्या कहेंगे 10 स्क्वायर x, अब प्लस 2ab तो 2 10x। कोई दिक्कत यहाँ तक में बताइए? हम क्यों तोड़े सर, तोड़े हम इसलिए ना ताकि cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, सॉरी सेक स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं? देखो -2 का -2 छोड़ दिए बेटा, सेक स्क्वायर x को लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर x। होता है कि नहीं होता है? सेक x को 1 बाई cos x बोलते हैं ना, जब स्क्वायर लग गया तो स्क्वायर लग गया, तो आ जाएगा नीचे हमारा क्या, cos स्क्वायर x, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर x अब प्लस 2 10x। कोई दिक्कत यहाँ तक में? बोलो नहीं ना? चलिए अब जरा देखते हैं, -2 हो गया सर, cos स्क्वायर x ठीक है, cos स्क्वायर x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। आप चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं, cos आपके पास है इसीलिए, तो 1 का 1 हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर x को क्या बोलेंगे, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। क्या बोलेंगे, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x प्लस 2 10x को क्या बोलेंगे 2 sin x बाई cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक में? जो किए हम नहीं ना? अब सॉल्व कीजिए सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। -2 का -2 हो गया होल डिवाइड बाई, देखो cos स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो क्या कहलाएगा, cos स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा जो डिफरेंस प्लस cos स्क्वायर x को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास sin स्क्वायर x। क्या बचेगा? फिर प्लस अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos यहाँ 2 ठो है, ये cos और एक cos टूटेगा तो क्या बचेगा 2 sin x cos x। क्या बचेगा 2 sin x cos x इक्वल टू -2 का -2 हो गया बेटा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x। क्या होता है sin 2x। ये हमारा हो गया आंसर, यही प्रूफ करने बोला था ना, देखो ठीक है। क्लियर है? यहाँ प्रूफ करने बोला, हम यहाँ तक लाए और सॉल्व करते करते लाए। यहाँ देखिए केवल साइन में ही रोकना था, हमारा मन होता तो हम यहीं पर रोक देते, ठीक है, बट हमको प्रूफ ये ना करना था, ये लाना था, इसलिए हम सबको तोड़ दिए, कॉस को हटाना था, साइन आना था, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन, आज का जो आपका क्लास रहा, ये क्लास आज आपका केवल क्वेश्चन रूल पर और केवल प्रोडक्ट रूल पर चला, ठीक है। अब अगला क्लास जो होगा वो चेन रूल पर चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत अगर होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना।